हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज। तो देखिए, अब आज हम आर्कियोलॉजी का एक सेशन पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री। ठीक है ना। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कर लीजिए आप इसको। ठीक है ना। तो अब देखिए, प्री हिस्ट्री में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए, आपने देखा होगा कि जब मानव का उद्भव होता है तो कैसे वो पहले वो नर वानर के रूप में आता है, मतलब वानर के, फिर नर वानर के। ठीक है। फिर जो सबसे पुराना नाम हमें मिलता है वो कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए, मैं हिंदी में समझा रही हूँ और इंग्लिश में भी अगर केवल लिखती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे दोनों लोगों को फायदा होगा, दोनों मीडियम्स को। ठीक है, तो हमारा सबसे जो ओल्ड है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, एप्स के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ, मतलब इसका उद्भव कब होता है? अगर हम इसके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो ये जाएगा 4 मिलियन BC। ठीक है ना। ठीक है, इसका जो मतलब ये 4 मिलियन BC के टाइम पे ये धरती पर पैदा हुआ था, या धरती पर इसका उद्भव हुआ था, जो भी कह लीजिए। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर ये बात करेंगे? कौन से कॉन्टिनेंट की बात करेंगे? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप की बात करेंगे। कौन सी जगह अगर हम कह लें तो वो थी अफ्रीका। ठीक है, वो थी अफ्रीका। अब ये देखिए, अब इसमें क्या था, अगर आप फिजिकली सोचेंगे कि मतलब अगर आपसे पूछा जाए फिजिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा दिखता था, इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो आपको पता होगा कि ये मतलब कैसे दिखते थे। ये एप की तरह दिखते थे। ठीक है, एप की तरह दिखते थे, मतलब इनको आप रिसेंबल कर सकते थे एप की तरह। छोटे थे हाइट में, यानी कि स्मॉल इन हाइट। ठीक है, फिर क्या था इनमें? इनका जो ब्रेन था, है ना, मतलब इनके जो ब्रेन के विकास की शक्ति थी वो कम थी। स्मॉल ब्रेन था, छोटा दिमाग था। ठीक है, पावरफुल जॉ थी। पावरफुल जॉ का मतलब क्या होता है? जबड़े की बात कर रहे हैं, जो आपका जबड़ा वाला पार्ट है वो इनका बहुत मजबूत था। ठीक है, इनके पैर छोटे थे, यानी कि शॉर्ट लेग्स। ठीक है, शॉर्ट लेग्स थे और लॉन्ग आर्म्स थे। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आर्म से लंबे हाथ थे। ठीक है, और इनका स्लोपी फोरहेड था। स्लोपलिंग फोरहेड का मतलब पता है आपको क्या होता है? जिनका वो चपटा सा माथा होता है ना, ठीक है, उनको बोलते हैं। वो फोरहेड इनका ऐसा था। ठीक है, फिर इनका था कि ये थोड़ा सा, आपको पता है, ये बिल्कुल सीधे खड़े होके नहीं चलते थे, बिकॉज सीधे खड़े होने वाला मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस था। ठीक है, तो ये झुक के चलने वाले थे, ये सीधे नहीं चलते थे। ठीक है ना। अब इनकी अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे कि कौन सी भाषा बोलते थे, ठीक है, तो इनकी जो हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो आपको पता है उस टाइम पे ये कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये बात नहीं करते थे, मतलब ये बात नहीं करते थे, ये केवल क्या करते थे? साउंड निकालते थे। ठीक है, मेक साउंड, मतलब साउंड निकालते थे। ठीक है ना, और फेशियल जो एक्सप्रेशंस थे अपने, ठीक है, उसके थ्रू ये बात करते थे। अब आपको लगेगा कि ये कैसे पता चला होगा। देखिए, जब हमारे मुंह की जो मसल से हम बात करते हैं तो खिंचती हैं, है ना, तो वो खिंचती हैं, तो जब इसको कोई मतलब कोई भी ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जो भी या आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये वो बता सकते हैं कि ये बोल सकते थे, ये बात करते थे कि नहीं, ये वो बता सकते हैं। तो ये उनके थ्रू पता लगा है कि ये केवल साउंड निकालते थे और इनके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे को ये इशारे में समझाते थे। ठीक है, अगर इनकी आपकी ईटिंग हैबिट्स की बात करें, क्या खाते थे, तो ठीक है, देखिए, सिंपल सी बात है, ये मीट खाते थे और जो फ्रूट्स है ना वो इकट्ठा करके खाते थे। फ्रूट्स एंड मीट, ये मतलब जो भी मांस और फ्रूट मिलते थे वो खाते थे। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनका, हम इनको सबसे पहले इनके साथ हम किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? टूल्स को। टूल्स क्या होते हैं? जो औजार ये यूज़ करते थे। ठीक है, अब ये जो टूल्स यूज़ करते थे वो कोई बहुत गढ़े सुघड़ गढ़े नहीं थे, वो क्या थे? रफली बनाए हुए थे। ठीक है ना, रफली बनाए हुए स्टोन के टूल्स थे, जो बहुत अनगढ़ टाइप के स्टोन होते हैं ना, उन्हें। और इनके पास
कुछ ऐसे भी वेपन्स मतलब ऐसे भी हथियार औजार थे जो किससे बने थे, बोन्स से बने थे, ठीक है ना, यानी कि मेड ऑफ बोन्स, ठीक है। और ये आपके ये छोटे ग्रुप में रहने वाले लोग थे, ठीक है, कपड़े नहीं पहनते थे, ये छोटे ग्रुप में रहते थे, यानी कि इनके जो छोटे छोटे मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, अब के टाइम में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे से ग्रुप में रहते थे क्योंकि अब ऐसे भी कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं ना, और करीब कहा जाता है कि ये 15 या 20 के लगभग एक ग्रुप में रहते थे। कपड़े नहीं पहनते थे, यानी कि नो क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े यूज़ नहीं करते थे। और इनकी मतलब कहते ना इनकी जो जीने की कहते ना जीवन काल था इनका, ये इनका अबाउट अगर आप बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि अबाउट ये 20 साल इनकी जीवन प्रत्याशा थी, ठीक है ना, ये इनके बारे में है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इन्होंने इनके बारे में इम्पोर्टेंट, इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो औजार बनाना नहीं जानता था, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज ये केवल पत्थरों को उठाते थे और एज इट इज़ यूज़ कर लेते थे, ठीक है ना, और जो हड्डियाँ थी उनको भी एज इट इज़ बिना गढ़े ये यूज़ करते थे वेपन्स के रूप में, लेकिन ये औजार नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि औजार बनाने वाला पहला मानव है उसको बोलते हैं होमो हैबिलिस, ठीक है ना। जो होमो हैबिलिस है ये पहला मानव था जिसने जो टूल्स हैं, जो औजार हैं वो बनाए। तो ये क्या करते थे, ये सिंपली बोन्स को उठाए इन्होंने औजार की तरह यूज़ कर लिया, है ना, किसी की हड्डी है, बड़ी हड्डी है, इन्होंने सीधे उससे यूज़ कर लिया। मोटे मोटे पत्थर हैं उनको सीधे उनको गढ़ा नहीं। औजार आप तब बनाएंगे ना, देखिए आप कोई चीज़ एज इट इज़ उठा के यूज़ कर लेते हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने औजार बनाया, लेकिन अगर आपने पत्थर उठाए उसको गढ़ा तो वो होगा ना आपने औजार बनाया। तो वो औजार बनाने वाला पहला मानव था आपका होमो हैबिलिस। और इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये स्किलफुल मैन था, ठीक है ना। कहते हैं ना इन्होंने, ये पहला मानव वो भी था, ठीक है, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसने कि अपने अंगूठे का भी यूज़ करा चीज़ों को यूज़ करने के लिए। कौन था ये होमो हैबिलिस था, ठीक है। अगर हम देखें जो होमो हैबिलिस था, सॉरी मुझे वीडियो नहीं ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगी। सी यू देन, बाय।